आया तो मैंने कहा, मैंने के नीचे आ जा, ऊपर से क्यों लड़ रहा है? तो कह रहा है अभी तो मैं धार लगा रहा हूँ छुरी में, अभी तो तुम्हारी गर्दनें कटेंगी। इतनी बड़ी बात क्या? ये लड़के ने कही है, पूरी गली मोहल्ले ने सुनी है, पूछ सुन लेना। वो लड़के का कोई नाम वगैरह है आपके पास? मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, इन्हें पता होगा। लगभग आपके हिसाब से कितनी एज का हो? अभी शादी हुई है, 24-25 साल का है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के जाफराबाद की गली नंबर 13 में पहुंचे हैं और बहुत गम भरी खबर के साथ एक बार फिर आपको जोड़ रहा हूं। एक तरफ सुबह की ईद उल फित्र की नमाज के बाद की खुशी मैंने आपको दिखाई इस्लामपुर के इलाके की, लेकिन अब जाफराबाद के इलाके में दोबारा पहुंचकर एक गम की खबर आपको दिखा रहा हूं। अभी 24 घंटे गुजरे भी नहीं जो एक मर्डर, एक कत्ल हुआ था शास्त्री पार्क मोहम्मद दिलशाद नाम के लड़के का, जो महज 21 साल का लड़का था। उनके दोस्तों ने उसको बुला करके कुछ पैसों की लिए जिसका कत्ल किया सरेआम बीच पार्क में। थाना शास्त्री पार्क का केस हुआ नहीं अभी 24 घंटे। अब चांद रात की रात गुजरी है और सुबह की ईद हो भी नहीं पाई। उम्र 60 साल, नाम रईसुद्दीन बताया जा रहा है। सिर्फ एक मजाक इतनी भारी पड़ गई। 60 साल की उम्र है। रईसुद्दीन साहब अपने इलाके में अपनी गली में बैठ करके कुछ इलाके के लोगों से बातचीत करते हैं, बल्कि एक घर का फासला है, गली का भी नहीं। गली के लोग, इलाके के लोग साथ में बैठ करके हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक इतनी भारी पड़ जाती है कि वो मामला सीरियस हो जाता है। सीरियस पड़ने पर एक चाकू का मामला शुरू हो जाता है। हाथ नहीं, जुबान नहीं, सीधी चाकू पर चाकू से वार किया जाता है और रईसुद्दीन की जान ले ली जाती है। उनके घर में उनकी जो बहू है क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए एक बार। उनकी वाइफ है, वो भी कुछ क्या कुछ कहेंगे आपके सामने। पूरा वाकया जानते हैं, पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका और मामला बताइए। मेरा नाम नसीम बानो है। नसीम बानो, क्या कुछ हुआ था शुरू से बताइए। कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ सब लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे बैठे हुए, और कुछ नहीं हुआ था। बातें करने में ही एक दूसरे से, मतलब कितने समय की बात है? रात में? ये रात की बात नहीं है, कल सुबह 1 बजे का टाइम है, दोपहर का। यानी कल दोपहर की बात है? हाँ जी, 1 बजे का टाइम है। उस समय सब लोग नीचे बैठे हुए बातें ही कर रहे थे और किसी ने कुछ नहीं मतलब हुआ था। पर ये है कि बस एक दूसरे से बातचीत करते हुए इस तरीके से हो गई, मतलब कि आपस में गाली बकतारी बकने लगे। और मतलब ऊपर से उन्होंने, जो जिनसे लड़ाई हुई है, मंचल नाम है, उन्होंने अपने ऊपर से पूरी फैमिली बुला ली। हाँ, बड़े लड़के, कम से कम उनके 6-7 लड़के हैं। 6-7 लड़के, उन्होंने सबको बुला लिया। 6-7 लड़कों को बुलाने के बाद में उन्होंने हाथापाई करने लगे। मतलब शुरुआत उधरी से हुई हाथापाई की, इधर से नहीं हुई, क्योंकि मेरे बाबूजी इतने बुजुर्ग हैं, वो किससे लड़ेंगे? वो किसी से नहीं लड़ते हैं, वो सिर्फ दुकान पे बैठे रहते हैं। आपके क्या फादर है वो? हाँ जी, मेरे ससुर हैं वो। हाँ, वो मेरे ससुर है। मेरे नीचे ही दुकान है, मेरे घर के नीचे कबाड़े की दुकान है। मेरे हस्बैंड भी वहीं बैठते हैं, मेरे ससुर भी वहीं बैठते हैं दुकान पे। कुछ नहीं हुआ था, बस आपस में ऐसी बातचीत करके उन्होंने पूरी फैमिली अपनी बुला ली। और उनका जो लड़का था, बड़ा लड़का, उसने मेरे ससुर पे हाथ चलाया। क्या नाम है उस बड़े लड़के का? मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, तो मुझे बाहर लड़कों के नाम नहीं पता। जो आप नाम बता रहे हैं वो क्या नाम है? उनका नाम रईसुद्दीन नाम है, और लड़के जिसने बाहर कराए उसके बाप का नाम मंचल है। मंचल। बाप ने भी ये हरकत करी है? हाँ, बाप ने ही तो हाथ चलाया था मेरे ससुर पे। पूरे परिवार का जी। एक हमला करना अचानक, एक अकेले आदमी रियासत। वो जो है ना, उनका हमला करने का पहले से ही प्लानिंग बनी हुई थी। इस तरीके से कोई मतलब कर नहीं सकता। अचानक चाकू जी, अचानक चाकुओं से वार करने का तरीका मतलब समझ में नहीं आया। जब हम बात कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, उसमें आपने हमसे बदतमीजी कर दी, हमने आपसे कर दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम अपने घरों में से छुरियां ले आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कभी आपके ससुर की किसी बात को लेकर के उस घर से कोई लड़ाई वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, इसी तरह का कोई फसाद हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसी हंसी मजाक में एक दो बार ऐसी बातचीत हो गई, अपने कर दी, बस बात खत्म हो गई। पहली बार इतनी बातचीत हुई? हाँ, पहली बार इतनी बदतमीजी करी गई, और पहली बार चाकुओं से। और चाकू भी मतलब हाथापाई हो रही थी। जो मंचल है, उनकी जो बीबी है, उसने चाकू लाके दिया है। मैंने खुद देखा है खिड़की में से, उसने चाकू लाके दिया। चाकू किस तरह? जो घर में सब्जी का यूज होता है या फिर स्पेशली अलग? स्पेशली अलग वाला, अलग चाकू है, घर वाला नहीं है, अलग चाकू है, जिससे मतलब मीट वगैरह कटता है, वो वाला चाकू। छुरी तो इनको कुछ कसाई वगैरह का काम तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, कबाड़े का काम करते हैं, LED वगैरह। वो खुद भी?
हाँ, एलईडी वगैरह पुरानी खरीदते हैं, फ्रिज है, एलईडी है, इसका काम और करते हैं। आपके ससुर का भी काम यही है? नहीं, मेरे ससुर का नाम मेरे कबाड़े का काम है, लोहा खरीदते हैं वो। हाँ, डीलर मतलब डीलर वाला काम करते हैं, जैसे मकानों की वो लेते हैं। क्या कुछ अभी इंफॉर्मेशन आपने थाने में दी है और क्या कुछ आप लोगों को उन्होंने थाने वालों ने, ऐसा हुआ था जब लड़ाई हुई थी तो मतलब हमारे घर वालों ने, वो लोग मार मूर के ऊपर चढ़ गए, ठीक है। हमने ताला लगा दिया अब कि भाग नहीं जाए, और जब वो पुलिस वाले आए उन्होंने ताला खुलवा दिया। उन्होंने ताला खुलवा के सिर्फ 2 बंदों को ले गए, जो मंचल है उन्हें और उनकी बीबी को लेके चले गए। पर जितने जो घर में लड़के थे उन्हें सबको पुलिस वालों ने भगाया है। पुलिस वालों ने खुद पुलिस भगाया? वालों ने ही भगाया। आपकी आंखें गवाह है इस बात की? मतलब तो आप ये बताओ ना, आप ताला जब हमने लगा दिया तो पुलिस आप आके लेके जाए, अगर, हाँ, इसलिए कि हम उसे पकड़वा सके उन चाहते लोगों तो आप लोग भी हमला कर सकते थे, नहीं करा? नहीं करा हमने, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी मीडिया हमारे साथ है, हमारे पुलिस वाले हमारे साथ है, हम इसलिए हमने उन पे हमला नहीं करा। हम ये चाहते हैं कि जब हमने ताला लगा दिया तो तुम्हें, आपको जब हमारे घर का कोई बड़ा होता मौजूद, जब भी तो आप ताला खुलवा के लेके थाना जा आपका जाफराबाद लगता है जी। तो यानी पुलिस वालों ने, आपका कहना है कि खुद ताला खुलवा करके जो मंचल आप नाम बता रही हो या वो जो घर के मालिक है मंचल को और उनकी वाइफ को लेके गए, और बाकी जो तमाम लड़के थे उनको, वो घर में ही थे, उनको उन्होंने पुलिस वालों का ही हाथ था, उन्होंने ही भगाया है। नहीं तो लेके जाते तो सबको ही लेके जाते ना साथ में, जितने भी घर के मेंबर थे। हैं, लेडीज पुलिस आती, लेडीजों को लेके जाती। जब लेडीज छुरी दे रही है तो लेडीज पुलिस आनी चाहिए लेडीज को लेने के लिए। यहाँ पे मौके पर आपके जब ससुर का जब उस वक्त में चाकू वगैरह लगे तो आप लोग खुद लेकर गए थे आपके घर? हाँ, हमारे घर वाले ही खुद लेके गए थे। पुलिस कुछ नहीं आई। पुलिस ने हमसे ये भी नहीं पूछा कि आपके घर में क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। पुलिस का फर्ज बनता है कि मरीज जो, मतलब जिसके घर में झगड़ा हुआ है, वो अपने बातचीत करे, पूछे कि मतलब क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी। आप पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा पुलिस से, पुलिस पूछेगी। पर पुलिस ने नहीं पूछा कुछ भी, और बल्कि वहां से ऊपर से खड़े होके लड़के चाकू पहना कर करके दिखा रहे, कह रहे अभी तो चाकू मारे हैं, हम आपकी गर्दन, हम तुम्हारी सबकी गाली बक के, मतलब गंदी गंदी गंदी। ये पुलिस वालों के सामने? पुलिस वालों से आने से पहले 10 मिनट पहले, बस इससे 10 मिनट पहले, पुलिस आने से पहले उसने चाकू की धारे आरे लगाते हुए दिखा रहा था और गाली बक रहा था। हम लेडीजों को गंदी गंदी गालियां बकी हैं। आपके घर में मर्द कितने हैं? मेरे घर में सिर्फ 4 है। वो उस वक्त में थे? नहीं, बड़े मेरे जेठ थे, वो बाजार गए थे, उनकी परचूनी की दुकान है तो वो सामान लेने गए मौके थे। पर आपके घर में कौन था उस वक्त में जब मौके पे मामला? सिर्फ 2 ही थे। एक मेरे सोहर की छुरी मारी है सर में, ईंटें, उनकी घर की लेडीजों ने ईंटें मारी हैं, टाइलें मारी हैं, कांच की टाइलें। चोट लगी उनके? हाँ, उनके यहाँ 5-6 टाके आए, यहाँ पे टाके आए सर में, उनके ऊपर से ईंटें मारी हैं, टाइलें मारी हैं। पर्सनली आपकी या आपके घर में से किसी की एसएचओ साहब से, आपके जो जाफराबाद के एसएचओ साहब, उनसे मुलाकात हुई अभी किसी से नहीं हुई है। मीडिया वाले आए थे नीचे से ही, बस ऐसे ही पूछ के चले गए। अभी कोई रिपोर्ट भी नहीं हमारी कोई सुनवाई हुई है। अभी एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? सब कुछ हुआ है थाने में, पर अभी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, तो आपके जो इलाके के, आपके जो एरिया के एसएचओ साहब हैं और खासतौर से डीसीपी नॉर्थ से आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो, मेरे सोहर का उन्होंने इंतकाल करा है, मेरे सोहर के छुरियां मारी हैं, नाबालिग करके वो छुटा रहे हैं। वो नाबालिग नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो नाबालिग नहीं है, बड़ा लड़का है, उसने छुरी मारी है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि जैसे मेरे ससुर को मारा है तो ऐसी ही उसके घर से भी उसे सजाए मौत होए, कम से कम कानूनी सजा तो हो। सजाए मौत होए उसे। हाँ, मैं यही चाह रही हूँ। बिल्कुल। इस वक्त में उनकी जो सबीना, आप मौजूद थी यहाँ पर? मैं जब आई थी ना तो मेरे बाबू के चाकू लग चुका था, सर फटा हुआ था। आपके फादर वालिद थे वो? हाँ, मेरे अच्छा, वाले क्या कुछ हुआ था जरा बताइए। मेरे सामने लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जब मैं आई थी तो उनके चाकू लगा हुआ था और खून निकल रहा था बहुत। किस तरह की कंडीशन थी उसकी? खून बहुत सारा सफेद, ब्लड बहुत आ रहा था। सफेद कुर्ता पजामा पहने थे, लाल हुआ था अगर पूरा। कोई सही फोटो हो, सही वीडियो है हमारे पास, वैसी वीडियो नहीं चाहिए, इसमें नहीं है। अगर कोई सही फोटो है तो निकाल दीजिए फोन में ताकि मैं दिखा सकूं। हाँ, ताकि क्योंकि आपके जो डीसीपी हैं वो भी देखें और आपके जो, जब सारा हो गया था मेरे बाप को वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल, उसके बाद से थाने में लेके गए से मंचल को और मंचल की बीबी को और इसके लड़के को। ये शाम तलक रही है
थाने के अंदर शाम तलक रही है। ये रात को वहां से निकले कैसे? डीसीपी के पास ये खबर पहुंचनी है। पुलिस वालों को घूस खिलाई गई है, पुलिस वालों ने घूस खाई है। और ये रात में वहां से आए कैसे? मेरे भाई को अपने बाप की फिक्र थी, वो हॉस्पिटल गया है, वहां कोई नहीं था थाने में, तो ये थाने में से निकला कैसे मंचल? जब पकड़ के पुलिस ले गई, जब पुलिस नहीं आती उससे पहले निकल जाता घर से, तो ये होता कि पुलिस नहीं आई है। और जब पुलिस थाने में ले गई तो फिर कैसे चले गया थाने में से निकल के? ये डीसीपी के पास खबर जाएगी, ये पुलिस वालों के लिए एक्शन उठाया जाएगा। इसमें पुलिस वाले सारे मिली है, ये डीसीपी के पास जाएगी खबर। और डीसीपी आए यहाँ पे, बिल्कुल मेरे बाप का जनाजा जब तक नहीं उठेगा, जब तक सीनियर ऑफिसर आएगा और यहाँ पे उनके घर वालों को पकड़ा जाएगा। उसकी बेटी की ससुराल है, पुलिस वाले से को उसकी बेटी की ससुराल जाए, वहां से पकड़ के लाएं, उसके दामाद को पकड़े, उसकी बेटी को पकड़े। जब तक उसके घर वाले नहीं पकड़ेंगे वो पकड़ में नहीं आएगा। सबसे पहले उसकी बेटी को पकड़ो, जब बेटी को पकड़ा जाएगा वो भी आएगा, मंचल भी आएगा, उसके लड़के भी आपका कहने का मकसद है कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई में लापरवाही हुई, लापरवाही है पुलिस की तरफ से। मैं अभी पुलिस वालों के सामने बोल के आई हूँ, ये यहाँ इसलिए बैठे हैं, हमारी हिफाजत के लिए नहीं बैठे हैं, इसलिए बैठे कि हम हंगामा कर दें और ये इनके घर में आग न लगा दें। दो पक्ष का मामला है और पड़ोस का मामला है, पड़ोस का मामला है। मेरे साथ में एक इस वक्त में जिनका अभी इस वक्त में इंतकाल हो गया है, जो इस दुनिया फानी को अब सलाम कह गए, उनकी वाइफ जुड़ने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेहरुनिसा। कुछ बता पाएंगी खास तौर से क्या कुछ हुआ था? जी ये भैया क्या बताऊं मैं आई थी ऊपर से तो देखते खून में नहा रहे थे, लड़ाई हो रही थी इधर को, तो देखते एक लड़के को तो जे दावे हुए थे और जो बच्चे थे उनके सारे तो इनके ऊपर थे, उनके 3 लड़के जो थे तो हमारे इनके ऊपर थे, तो मैंने कही जी क्या हो रहा है, ये तुम इतने दावे हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नहीं। तो वो फिर लड़के हट गए, मैं हटाया जैसे तो हट गए, फिर भी ये कह रही ऊपर से कि ईंटें मारो ऊपर से। हमें ईंटें नहीं मारने से होएगा, आज नीचे आ जाओ उतर के, तो ऊपर आके बातें करो, नीचे करो आके बातें करनी। एक तस्वीर आपको और दिखा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से उमरा की है, उमरा का फोटो है ये। वो सीनुद्दीन क्या ना, रईसुद्दीन इनका नाम है, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर। रईसुद्दीन नाम है, उम्र में अब 60 साल हुई है। ये तो अल्लाह और ईश्वर ही जान सकता है कि कितने और जीते, लेकिन कम से कम जितना जीते अपने बच्चों के बीच में रहकर जीते। अब इस तरह से चाकू और छुरियों का यूज़ करके अगर इनकी जान को लेना और पुलिस अगर कार्रवाई ना करे तो एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता है भारत के संविधान पर और दिल्ली पुलिस पर। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इनका कत्ल कर दिया है दोपहर में, कल दोपहर में कुछ बातचीत के दौरान मजाक हुई, मजाक के बाद सीरियस मामला हुआ, उसके बाद चाकू से कत्ल कर दिया। उम्र 60 साल, नाम रईसुद्दीन। बेटे जुड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ मामला हुआ था जरा बताइए अपना नाम। मेरा नाम है मोहम्मद कासिम। कासिम साहब, क्या कुछ मामला हुआ था आपके वालिद साहब के साथ कल? हमारी मुँह चावड़ हो गई थी इससे मंचल ने ये गाली बकी मेरी लोंडिया की। मैंने धक्काबोजी करी, धक्काबोजी में जो बढ़ रही थी इससे, मेरे पापा घर में थे, घर में बाहर आए तो इसके लड़के बाहर निकल के आए तो उन्होंने मेरे पापा को कर दिया अटैक। कासिम, आपकी जो वाइफ है उन्होंने बताया है कि पहले तो मजाक वगैरह हुई है, क्या कुछ मजाक चल रही है? मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक वो कर रहे थे, वालिद साहब कर रहे थे। हाँ, नहीं वालिद साहब नहीं, वो लोग कर रहे थे। वो मेरी मैं बोल रहा था कि इसकी 2 महीने पहले इसके घर में शादी थी। ओके। तो मैं ये कार्ड नहीं दिया, तो कह रहा था कि मैं इसी कुत्ते को मैं दे दूँ, कार्ड दे दूँगा, मैं इसे नहीं दूँगा, कार्ड नहीं दूँगा कार्ड। हाँ, तो मैं इनकी बात सुनता रहा, मैं बोलता हूँ। फिर मैंने कहा भाई मजीद भाई यार ये ऐसे मजाक कर रहा है, इसे मजाक से नहीं होती करना मजीद भाई, तुम मैं करो। तो बोला कि तेरी तो मैं लोंडिया कर दूंगा, मतलब गाली दे करके। हाँ, लोंडिया वाली। अच्छा। फिर मैंने इसको खींच के बाहर लाया, धक्काबोजी हुई है, मैं धक्का दे के और वो है भाई असलम है पश्चिम वाले, मैंने इसको वहाँ पर धक्का दिया है, वो गिर गया, मैं गिर गया। तो इसके लड़के आए, जब तक मेरे वाली साहब बाहर आ गए थे, वो दोनों ने और तीनों ने और इसकी बीवी ने मिल के मेरे वाली साहब पे डंडे, धारदार छुरी
वार करी सर पे। आपकी बेटी को गाली दे करके आपको बुलाया तो आपसे बर्दाश्त ना हुआ, आपने उसको बाहर निकाला। इसको लेकर के उन्होंने अपने आपके पापा बाहर आए तो यानी पापा पर आपसे फिर सीधा वार। हाँ, सीधा वार कर दिया। और वार ऐसा कि बिल्कुल डेथ हो गई। मैं ये बताया, कोई बता रहे थे कि छुरी इसकी माँ लाई थी, लड़के की माँ अपने बच्चों को छुरी दी थी मारने के लिए। मैं ये बताया इसने, बाकी इसके बड़े लड़के ने छुरी मारी है। बस चलिए, ये इलाके के लोग घर के अजीज व कारिब हैं। यहाँ तमाम महिलाएं इस वक्त में कुरान पढ़ रही हैं, तो कोई तस्बीह पढ़ रही हैं और उनके रईसुद्दीन के लिए अब दुआ खैर के लिए दुआ कर रही हैं। इस वक्त में आप अपनी स्क्रीन पर ईद का मौका है, हर घर में खुशी के माहौल होगा, खुशी का एक माहौल होगा आज के दिन। लेकिन एक घर ये ऐसा है, खुशी की शक्ल में गम में बदल गया। आपके स्क्रीन पर इस घर को मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीर दिखा दूं। ये वो गली का माहौल है और जिस तरह से मुझे बताया उनकी बहू ने, तो यहाँ आप लोग सामने से हट जाइए। ये गली में बातचीत कर रहे थे वो जो बुजुर्ग थे, इसी गली का जो मामला है। और जो रईसुद्दीन थे फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो उनकी डेथ हो गई है। चाकू इस तरह से लगे, किस तरह से लगे ये पोस्टमार्टम में बताया जाएगा, सरकारी छुट्टी होने की वजह से। अब जो मुबीना क्या कुछ हुआ था, कुछ जानकारी मिल पाई? जानकारी यही तो है, मेरे भैया को तो मारा है चक्कू। भैया की गलती थी या कुछ क्या मामला था? गलती कहीं काहे की थी, मजाक कर रहा था, खुद ही उसको खुंचकाए बैठा होगा पहले से। पहले से कोई मामला था? हाँ, मेरा किसी का मामला नहीं था, उसी का प्लानिंग थी कत्ल करने का। इस तरह से कत्ल किया है, ये तो प्लानिंग ही कह सकते हैं ना। हाँ, क्या कहना चाहेंगे पुलिस से? कहना जी चाहेंगे कि इसकी माँ जो है ना बच्चों को बदमाशी बना रही है, ऐसे पड़ोसियों को कत्ल करवाएगी, चुरियां दे दे के कत्ल करवा रही, बताइए। एक देर में चले गए हाल अच्छे खासे। हाँ, प्लानिंग बना के पहले से कत्ल करा। उसकी माँ जो है ना बच्चों को कातिल बना रही है, उसे सजा दे दी तो और पड़ोसियों को कत्ल कर देगा। किया है क्योंकि यहाँ जब एक मर्डर किया जाता है, जबकि कत्ले आम करा जाता है, तो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, हिफाजत के लिए उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया जाता है ताकि उस जगह पर किसी का कोई आवाजाही का माहौल ना हो और किसी तरह का कोई माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है। दिल्ली पुलिस को इस वक्त में थाना जाफराबाद का स्टाफ है, यहाँ इस वक्त में अलर्ट किया गया है आपकी स्क्रीन पर आपकी। लेकिन अफसोस, अगर दिल्ली पुलिस अगर इसी तरह से कार्रवाई और इंक्वायरी में भी होशियार हो जाए, तेज हो जाए, तो और मजा भी आ जाए। ये स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। डीसीपी नॉर्थ से यही उम्मीद करूंगा और थाना जाफराबाद के सीनियर एसएचओ से ये भी उम्मीद करूंगा कि ऐसे बदमाशी अगर इस तरह से होगी, किसी के लाल को और किसी के बाप को अगर इस तरह से जब मर्जी जहां मर्जी अगर इस तरह से चाकू से, कहीं गोलियों से, तो कहीं किसी भी तरह से अगर इस तरह से दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में आखिरकार कब तक चलेगा और किस तरह से चलेगा, ये बड़ा एक सवाल है। दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली के कानून पर बहुत बड़ा सवाल है। जबकि दिल्ली के अंदर सीएम रेखा गुप्ता बन चुकी हैं, अब भाजपा सरकार आ चुकी है, अब भी क्राइम नहीं रुका तो रुकेगा कब? दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस इसको कहा जाता है। मुझे लगता है अगर ये इंसाफ नहीं मिला इस घर को, तो पुलिस के कानून पर, पुलिस पर और दिल्ली के कानून पर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन इस बात का उठ सकता है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मामला जिसका भी हो, जैसा भी हो। देखते हैं पोस्टमार्टम में क्या मामला होता है। पुलिस उम्मीद है, छानबीन में तो लगी हुई है, क्या निकाल कर लाती है ये तो पुलिस का ही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े जाफराबाद इलाके से। थैंक यू वेरी मच।